कभी किसी ने सोचा था कि एक छोटे से गांव का लड़का जिसके हाथ में कभी हल होता था, एक दिन दुनिया के सबसे ताकतवर माइक पर अपनी आवाज़ के जरिए इनकलाब बका करेगा। वो नौजवान जिसकी शायरी दर्द, इनकलाब और सच्चाई का चेहरा बने, लेकिन फिर वही सच्चाई, वही बेबाकी उसके गले का फंदा बन गई। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आवाज़ की जो मर कर भी जिंदा है, सिद्धू मूसेवाला, बॉर्न टू डाई। 11 जून 1993 को शुभदीप सिंह सिद्धू की पैदाइश हुई। इनका गांव मूसेवाला पंजाब के मानसा जिले में वाक़ है। बचपन सादा मगर ख्वाबों से भरपूर था। वो खेतों में काम करते, मिट्टी में खेलते, मगर दिल में कुछ बड़ा करने का ख्वाब रखते थे। जब वो सिर्फ 9 साल के थे तभी उन्होंने तूफान सिंह यानी एक लोकल रैपर के गाने सुने और दिल में एक चिंगारी जागी, मेरी जिंदगी भी आम नहीं होगी। सिद्धू की इब्तदाई तालीम मानसा में हुई। उन्होंने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मुकम्मल की। लेकिन सिद्धू के अंदर शायर छुपा था, इंजीनियर नहीं। तालीम के बाद कनाडा चले गए। वहाँ की ठंडी हवाओं में भी वो पंजाब की मिट्टी को नहीं भूले। दिन भर मजदूरी, रात को गाने लिखना। बाज़ रातें उन्होंने फैक्ट्रियों में गुजारी, सिर्फ अपने गाने बनाने के लिए, पैसे बचाने की खातिर। 2017 में सोहाए आया और सिर्फ पंजाब नहीं, पूरी दुनिया में सुना गया। फिर एक के बाद एक हिट गाने, डॉलर, जस्ट लिसन, सेल्फ मेड, बैड फेलो, सेम बीफ फीचरिंग बोहेमिया, 295, द लास्ट राइड। इनके गानों में सिर्फ धुन नहीं होती थी, बल्कि जज्बा, एहतिजाज और बगावत का रंग भी होता था। 295 कानून पर उनका गाना आज भी एहतिजाजी तहरीकों में बजता है। मूसा टेप एल्बम, ये इनका आखिरी शाहकार। हर गाना एक ऐलान बगावत। इनके वालिद ने उनकी याद में फाउंडेशन कायम की, नौजवानों को तालीम, खेल और शऊर देने के लिए। इस गाने में सिद्धू ने खुलेआम सिस्टम पर तनकीद की। यूं समझिए कि उन्होंने खुद अपनी दुश्मनी पैदा की। सिद्धू की शोहरत आसमान छूने लगी, लाखों फॉलोअर्स, करोड़ों व्यूज़, लेकिन दुश्मन भी बढ़ते गए। सिद्धू पर आरोप लगा कि वो नौजवानों में हथियारों को प्रमोट करते हैं, जबकि वो कहते थे, मैं हकीकत बयान करता हूँ, खूबसूरती नहीं बेचता। 2021 में सिद्धू ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। 2022 में मानसा से पंजाब असेंबली का इलेक्शन लड़ा, लेकिन हार गए। लेकिन उनका मकसद सिर्फ सीट जीतना नहीं था, बल्कि नौजवानों को जगाना था। सिद्धू ने सिस्टम पर सवालात उठाए, पुलिस पर, हुकूमत पर, सियासतदानों पर। उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां दी गईं और 2022 में उनकी सरकारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। सिर्फ एक दिन बाद वो कत्ल कर दिए गए। 29 मई 2022, वो दिन जब जुल्म जीता, सच हार गया। सिद्धू अपने दोस्तों के साथ जीप में निकले जब मोगा जिले के गांव में उन पर 30 से ज्यादा गोलियां बरसाई गईं। गवाह चुप, अदालत खामोश। पुलिस ने कत्ल की जिम्मेदारी गैंगस्टर लारनस बिश्नोई और गोल्डी बिरार पर डाली। सच आज भी दफन है। लाखों मद्दाह आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। सिद्धू की मौत के बाद दुनिया के हर कोने में एहतजाज हुए। लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह नौजवानों ने उनके पोस्टर उठा रखे थे, हमारी आवाज़ को मारा गया। सिद्धू का गाना द लास्ट राइड इनकी मौत से चंद हफ्ते पहले आया था। इसके बोल गोया उनके अंजाम की कहानी थे। एक दिन कब्रां विच ले जानी है कार, कोई याद करेगा ए स्टार। सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या सिद्धू को अपनी मौत का अंदाजा हो चुका था? क्योंकि 29 मई 2022 को ही उनका कत्ल हुआ था। सिद्धू मूसेवाला। 2022 में उनकी सरकारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। और फिर क्या हुआ, ये कहानी बड़ा शोर करेगी। 29 मई 2022 के कत्ल से सिर्फ चंद दिन पहले सिद्धू का गाना द लास्ट राइड आया था। उसके बोल गोया उनके अंजाम की कहानी थे। एक दिन कब्रां विच ले जानिए कार, कोई याद करेगा ए स्टार। सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या सिद्धू को अपनी मौत का अंदाजा हो चुका था? क्योंकि 29 मई 2022 को ही उनका कत्ल हुआ था। उनके पिता ने उनकी याद में फाउंडेशन कायम की, नौजवानों को तालीम, खेल और शऊर देने के लिए।
सिद्धू मूसेवाला मर नहीं गया, वो हर उस दिल में जिंदा है जो सच बोलने की हिम्मत रखता है, जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, जो शायरी को बंदूक से ज्यादा ताकतवर मानता है, जो ख्वाब देखता है और उनके लिए लड़ता है। सिद्धू मूसेवाला, बॉर्न टू डाई।